बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि कतर में जो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू बोल दिया, मेडिकल होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, मेडिकल मुश्किल होता है या आसान होता है या बाकी जॉब्स के ही सेम मेडिकल होता है। ठीक है, QVC जिसको बोलते हैं, कतर में जो स्पेशल सिक्योरिटी का हम बात कर रहे हैं, बाकी जॉब्स की नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप QVC में मेडिकल के लिए जाते हैं और आप एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर आ रहे हैं या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या सिक्योरिटी की किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी का मेडिकल होता है उसमें क्या क्या देखा जाता है, क्या उसमें ज़्यादा गौर से मेडिकल किया जाता है, यानी ज़्यादा बारीकी से मेडिकल किया जाता है, या बस नॉर्मल मेडिकल होता है, लोगों को डराया जाता है। कौन डराते हैं? जो इधर आगे हैं, और वो पीछे से जो आना चाहते हैं उनको डराते हैं, अपने दोस्तों को, यारों को, बेलियों को। तो ये नहीं चाहते कि वो भी आ जाएं, बस यही है कि वो ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा भाई या मेरा कज़न है जो भी है कतर में है, वो बोलता है मेडिकल बहुत सख्त है, इंटरव्यू बहुत सख्त है, ऐसे ना उनको डराते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ, मेडिकल में ज़्यादा नहीं, नॉर्मल होता है मेडिकल सिक्योरिटी का। ठीक है, नॉर्मल में क्या है, आपका आइज़ चेक होता है। आइज़ आपका अच्छा होना चाहिए, चश्मा इतना मोटा नहीं लगा होना चाहिए। ऐनक आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐनक का नंबर ज़्यादा ना हो, कम हो। ठीक है, और कुछ सिक्योरिटी वाले ज़्यादा नंबर फिर नहीं लेते। तो ऐनक का नंबर आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, तकरीबन 3 होना चाहिए। 3 से ऊपर भी चल जाता है, लेकिन वो फिर ज़्यादा आपकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, तो आपकी आंखें फिट होनी चाहिए, उसके बाद आपके कान भी बिल्कुल फिट होने चाहिए। अगर आँखों को या कानों को मसला है तो फिर आपका मेडिकल अनफिट हो सकता है। एक आंख से नज़र नहीं आता है, एक आंख से नज़र आता है, तब भी आपका मेडिकल अनफिट हो सकता है। एक कान से सुनता है, एक कान से नहीं सुनता, तब भी आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है। अगर आप उधर पास कर लेते हैं, उनको नहीं पता लगने देते कि मेरे कान का मसला है, मेरी आंख का मसला है, मेरे पैर का मसला है, मेरे हाथ का मसला है, आप उधर पास कर लेते हैं, तब आप किसी को ना बताएं, किसी को अपने दिल की बात शेयर मत करें कि मुझे ये मसला था, मैं कतर फिर भी आ गया हूँ। ठीक है, मसले फिर बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, वो आपकी कंपनी में बात कर देते हैं, या आपके सुपरवाइज़र को बता देते हैं, या आपके रूम में जो बात होती है वो बाहर फैल जाती है। तो इसलिए किसी से भी अपने दिल की बात शेयर मत करें। और हमारा जो मेडिकल की टॉपिक पर आते हैं, मेडिकल में आँख, उसके बाद आपका जो कान है ये फिट होना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आपका जो कट है, उंगली कटी हुई है, ठीक है, अगर आपकी उंगली कटी है तो फिर भी आपको अनफिट कर दिया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी में पर्सनैलिटी चलती है। आपकी अगर पर्सनैलिटी अच्छी है या चेहरे पर कट है, बहुत गहरा कट है, तब भी आप मेरे ख्याल से नहीं आ सकते। ठीक है ना। तो मैंने इंटरव्यू दिया है कतर में, ऑफिस में, तो वहाँ पर यही देखा जाता है, आपकी उंगली तो नहीं कटी हुई, आपका चेहरे पर कोई कट तो नहीं है, इस तरह आपका बॉडी चेकअप होता है। चेकअप नहीं होता जो QVC आप पाकिस्तान में करवाते हैं वही होता है, लेकिन कतर आकर सिर्फ आपको एक बार देखते हैं कि आपकी फिंगर वगैरह ठीक है, आपके कट तो नहीं है, आपका मसला तो नहीं है, बस यही है। बाकी नॉर्मल मेडिकल वही होता है, ब्लड, एक्सरे, सब कुछ वही होता है। बस सिक्योरिटी में आइज़, कान और कट वगैरह चेहरे पर या उंगली पर कटी हुई, उंगली आधी कटी है या आधा हाथ कटा हुआ है, इसमें मुश्किल होती है। अब ये बस आप जहन में रखें, आंखें, कान और कट वगैरह ना हो आपके हाथों पर या चेहरे पर कट ना हो। ठीक है, तो बाकी मेडिकल सेम है, जैसे बाकी मेडिकल करवा रहे हैं QVC में, सेम होता है। ठीक है, मुश्किल की बात नहीं है, आसान होता है, पास हो जाते हैं। आपको QVC के बारे में मेरे चैनल पर और भी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई है, एक QVC का फोल्डर है, एक कतर सिक्योरिटी का फोल्डर है, उसमें वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।